साबू परिवार का जो इतिहास है, जिनके बारे में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, इसका इतिहास बहुत पुराना तो अवेलेबल नहीं है, लेकिन जागा लोगों के बही खातों में से जो भी हमको प्राप्त हुआ 1820 से हमारे पास उसका इतिहास है। 1820 में जगन्नाथ जी साबू नाम के व्यक्ति का नाम हमें मिलता है। सीकर में गोपीनाथ मंदिर है, उसके बाजू में ही हम साबू लोगों की, जो यहाँ पर हम दक्षिण में आए हैं, उन साबू परिवार का मूल स्थान था। वैसे हिंदुस्तान में जितने भी साबू हैं, जिनको भी मैं पूछता हूँ तो वो कहते हैं हम लोसल के हैं। मैं लोसल इसलिए नाम दे रहा हूँ कि हो सकता है कि हम लोसल से सीकर आए, सीकर ज़िले में ही है वो लोसल गांव। और सिर्फ मारवाड़ी माहेश्वरी नहीं, क्रिश्चियंस में भी साबू है, मुसलमानों में साबू है, और बड़ा उदाहरण मुसलमानों में तो एलिफेंट बॉय साबू, जो अमेरिका में एक बहुत बड़ा एक्टर होके गया है, वो बेंगलोर का मुसलमान था और वो बहुत ही तो इस तरह से शायद लोसल के जितने भी लोग थे वो अपने आप को साबू कह सकते थे। दक्षिण में हमारा जो प्रस्थान हुआ, ये पीढ़ी दर पीढ़ी होते होते हमें जो याद है वह तुलसीराम जी नाम के जो साबू थे, हमारे जो पूर्वज थे, वो सबसे पहले दक्षिण में आए। और दक्षिण में सबसे पहले जो हमारा अपना परिवार है जो बेलमपल्ली में आया। राजस्थान में अफीम की जो खेती होती थी और बेलमपल्ली में कोयले की खदानें थी, और जो मज़दूर कोयले का मज़दूर है वो उस ज़माने में अफीम का, और सिर्फ मज़दूरी नहीं, उस ज़माने में अफीम का प्रचलन बहुत ज़्यादा था। तो उस कार्य से यहाँ पर आए और बाद में अपना काम बढ़ाते गए। फिर यहाँ से बेलमपल्ली से हमारे एक भाई, उनके 5-6 भाई थे, मैं भी बताऊंगा आपको। सबसे पहले तुलसीराम जी का दक्षिण में आना हुआ, और ऐसा कहा जाता है कि उसी समय पर उनके दूसरे भाई थे वो ग्वालियर चले गए, और ग्वालियर में भी साबू वहाँ पर बहुत से लोग हैं। कभी कभी उनसे संपर्क मेरा तो आता है, लेकिन उनका और हमारा संपर्क उतना नहीं रहा है। उनके पुत्र थे रामनाथ जी, एक ही पुत्र थे। रामनाथ जी के पुत्र थे चुन्नीलाल जी। चुन्नीलाल जी जो है मेरे दादा, मतलब तुम्हारे परदादा विनय। तो चुन्नीलाल जी का परिवार यहाँ पर स्थायी हुआ। चुन्नीलाल जी की पहली शादी हुई राठी परिवार में जालना में, और दूसरी शादी धुलिया में नंदूबाई के साथ हुई। नंदूबाई के 10 अपत्य थे, उसमें 4 लड़कियां और 6 लड़के। सबसे बड़े किशनलाल जी, उनसे बड़े थे राधाबाई, जो औरंगाबाद में राठी परिवार में दी गए थे। किशनलाल जी के बाद बिशनलाल जी, जो बेलमपल्ली में रह गए। 1953 में वे छावनी औरंगाबाद में आए। बंसीलाल जी वो वरंगल में थे, और बंसीलाल जी भी तकरीबन 1960-62 में औरंगाबाद छावनी आए। तो इस तरह से तेलंगाना या आंध्र प्रदेश से हमारा प्रस्थान महाराष्ट्र में हुआ। उनके बाद बंसीलाल जी वरंगल वाले, मेरे पिताजी मिश्रीलाल जी साबू, फिर गुलाब चंद जी, बिरती चंद जी उनके सबसे छोटे भाई, और फिर उनके बहनें राधाबाई और रुक्मिणी बाई, लक्ष्मी बाई। ये इस तरह से लक्ष्मी बाई और राधाबाई का जो विवाह हुआ लालचंद जी तापड़िया विजयवाड़ा, एक उनके प्रथम पत्नी थी लक्ष्मीबाई, और एक रुक्मिणी बाई थी जो बजाज फैमिली में दी गई थी इंदरसूल नाम के शहर में। उनका परिवार अभी हैदराबाद में रहता है, रामगोपाल बजाज, और विजयवाड़ा में घनश्याम जी और पुरुषोत्तम जी का परिवार विजयवाड़ा में रहता है। बहुत बड़ा परिवार हो गया है, तकरीबन 200 व्यक्ति हो गए चुन्नीलाल जी के और नंदूबाई के परिवार
का जो 200 वर्ष में जो प्रगति हुई है। व्यवसाय के दृष्टि से मैंने बताया कि हमने पहले बेलमपल्ली में जो भी मज़दूरों की सेवा जिस तरह से हो सकती थी उस ज़माने में, उसके हिसाब से जो भी था वो अफ़ीम का व्यवहार करते थे। उसके बाद छावनी यानी औरंगाबाद, अजंता एलोरा आपने सुना होगा ना, अजंता एलोरा के पास ही एक कैंटोनमेंट यानी छावनी यानी मिलिट्री का स्थान था। और वहाँ पर अजंता की घाटियाँ, एलोरा की घाटियाँ ये हो रही थी, और तो बहुत सारा मज़दूर वहाँ पर शिफ्ट हो गया। लेकिन वहाँ पर बहुत दिन तक वो काम नहीं किया गया अफ़ीम का, लेकिन सब लोग जो है किराने में आ गए। औरंगाबाद की जो छावनी है, कैंटोनमेंट है, उसमें हमारा परिवार बसा। यानी अभी जो परिवार विजयवाड़ा, हैदराबाद और बॉम्बे में भी कुछ लोग हैं, विदर्भ में भी गए हैं, तो ये सब परिवार की मूल स्थान जो है छावनी औरंगाबाद है। फिर वहाँ से मोहनलाल जी सबसे बड़े थे, किशनलाल जी के लड़के, उनके छोटे भाई रामदयाल जी, उनसे छोटे रामचंद्र जी। ये सब 8 से 12-13 वर्ष के बीच में ये लोग विजयवाड़ा हमारे बुआ के यहाँ उनके दुकान पे काम करने के लिए गए। वहाँ काम करते करते उन्होंने अपना खुद का ये किया। सोने चांदी का काम था हमारे फूफा जी का। उनका जो काम था वो धीरे धीरे इन्होंने भी, तो विजयवाड़ा में जो हमारा परिवार है बेसिकली सोने चांदी का काम करते हैं। रामदयाल जी साबू हैदराबाद में 1947-48 में ही आ गए थे, और उन्होंने यहाँ पर इंश्योरेंस का काम किया। बाद में लूना का एजेंसी मिला उनको, जो महाराष्ट्र में बनती थी अहमदनगर में, तो उसके एजेंसी के हिसाब से इन्होंने वो काम, ऑटोमोबाइल का काम शुरू किया। सामाजिक काम करते हुए मराठवाड़ा से जो भी व्यक्ति आता था, कोई भी समाज का हो, उनको बहुत मदद करते थे। उनका गवर्नमेंट में इंश्योरेंस की वजह से, बिजनेस वालों में इंश्योरेंस की वजह से बहुत ही नाम था। और उनका जो ससुराल था रामकृष्ण जी दूत, उनकी पुत्री निर्मला बाई से उनकी शादी हुई थी, और वो यहाँ बस गए। औरंगाबाद में व्यवहार, जब हम तो रामदयाल जी भी औरंगाबाद से आए, मोहनलाल जी भी औरंगाबाद से। औरंगाबाद में हम लोग, हमारे परिवार में टांगे रहते थे। उस ज़माने में कार तो थे नहीं, लूना नहीं थी, कोई भी किसी तरह का भी व्हीकल नहीं था। टांगे, घोड़े के टांगे थे, बैलगाड़ी नहीं, घोड़े के टांगे थे। तो इसलिए हमको वहाँ पर महाराष्ट्र में टांगे वालू साबू के नाम से पहचाना। जब लूना की बात आई तो रामदयाल जी साबू की बात मैं जब कर रहा हूँ तो इनको लूना वाले साबू कहते थे। तो लूना वाले साबू धीरे धीरे आगे बढ़ते गए। इनके परिवार में विनय, किशोर और अजय, तीनों ने भी उसी काम को आगे बढ़ाया, और सबसे ऑटोमोबाइल में आज सबसे लीडिंग है। इसी सिलसिले में आगे मैंने आपको ऑलरेडी कहा कि बिशनलाल जी का परिवार आया, उनको कोई पुत्र नहीं था, और उन्होंने अपने सबसे छोटे भाई के लड़के चंद्र प्रकाश को गोद लिया। मेरे पिताजी मिश्रीलाल जी साबू उस ज़माने में BA थे और तामीरात में काम करते, जिसको हम PWD कहते हैं आज। तो उनकी पोस्टिंग बीड़ में थी, तो मैं भी बीड़ में 5 वर्ष तक वहाँ रहा, और वहीं से उर्दू मीडियम में मेरा भी शिक्षण 2 वर्ष तक हुआ। और उनका देहावसान हो गया बीमारी में। ये अभी जो वायरस चल रहा है उसी तरह का वायरस, ट्रांसवर्स माइलाइटिस, उस वायरस से उनका। तो उसके बाद फिर मैं और मेरे माताजी और मेरे एक बहन थी इंदुबाई, ये तीनों भी छावनी आए, और छावनी के बाद फिर विजयवाड़ा रहे 1941 से 47 तक, 48 तक।
और उसके बाद फिर वापस औरंगाबाद। तो वहाँ तेलुगु मीडियम में पढ़ा और औरंगाबाद जाने के बाद मराठी मीडियम में मैट्रिक पास किया। उसी ज़माने में एक ऐसा मेरा लक रहा कि मुझे मेरिट में MBBS में एडमिशन मिला और रामदयाल भाई साहू के पास निर्मला बाई के साथ मुझे यहाँ हैदराबाद में 5-6 वर्ष जब तक मैं पढ़ता रहा, काम शुरू किया, जब तक मैं उनके साथ रहा। और उसके बाद फिर मैंने अपना उन काम शुरू किया। फिर गुलाब चंद जी की फैमिली औरंगाबाद में थी, वो लोग किराने में रहे, लेकिन उन्होंने होलसेल मार्केट में काम किया। बिरदी चंद जी की फैमिली है, वह सब लोग जो है किराने में रहे। अब उनके जो नेक्स्ट जनरेशन है सब पूरे IT इंडस्ट्री में आ गए हैं। गुलाब चंद जी के भी पोते IT इंडस्ट्री में आ गए हैं। तो हमारा परिवार एक छोटे से किराने के शॉप से लगाकर आज जो भी प्रचलित व्यवसाय है, ऑटोमोबाइल, मेडिकल, IT इंडस्ट्री, इसमें सब लोग। वैसे अमेरिका में भी है मेरा एक लड़का, और हमारे सब पूरे दामाद, शायद काफ़ी दामाद जो नए जनरेशन के हैं वे अमेरिका और लंदन में बसे हुए हैं। हमारे परिवार में महिलाओं का जो योगदान है वह सबसे ज़्यादा है। अगर उनका योगदान नहीं रहता तो शायद परिवार का कोई भी व्यक्ति इतना आगे नहीं बढ़ सकता था। हमारे दादी की पीढ़ी से लोग, उन्होंने 10 लोगों के परिवार, 10 बच्चों के परिवार को संभाला। सिर्फ संभाला ही नहीं, उनकी देखभाल की, उनको पढ़ाई किया और काम पे लगवाया। फिर मेरे मदर की पीढ़ी में यदि मैं आऊँ तो यशोदा देवी साबू मेरे मदर का जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल रहा है। बड़े कठिन परिस्थितियों में से उन्होंने हम लोगों को संभाला। तो उसके बाद के जब अगर हम परिवार में आते हैं तो प्रमुख नाम होता है निर्मला बाई रामदयाल साबू। उनका तो समझो जन्म से काम था, सामाजिक कामों में बहुत ही आगे थी, और परिवार के मामले में उनका जो योगदान रहा शायद मैं तो नहीं भूल सकता इतना, बहुत ही। और घर संभालने में जो काम चल रहा है उसको देख रेख करने में, सामाजिक काम में रत्नमाला साबू दिवंगत और सुमन साबू, इन दोनों का भी बहुत बड़ा योगदान रहा निर्मला बाई के बाद। निर्मला बाई की वजह से शायद ये दोनों भी सामाजिक कार्य में आए। यहाँ पर हमारा जो RKS का काम है और उसमें मधु साबू का भारती विजयवाड़ा में अपने बच्चों के साथ वो काम देखती है, और लता अपने बच्चों को बहुत लाइन पे लगाई है। बहुत अच्छा काम चल रहा है। हमारे गाँव में हमने बिल्कुल सभी गाँव को अपने अपने मर्जी से काम करने की छूट दी है हमारे परिवार ने, हमने तो क्या दी। तो इसमें जो विशेष नाम मैं ले सकूँगा तो सुचिता जो जज है अकोला में, महाराष्ट्र में, और मनीषा संजय साबू, ये जो इन्फोसिस की चीफ है यहाँ पर, बहुत ही बड़े ओहदे पे हैं। और निकिता साबू ये डायग्नोस्टिक सेंटर देखती है। डेलॉयट में काम करने वाली नेहा गुलाब चंद जी साबू के फैमिली से। तो और कुछ नाम लूँ और जिनका बहुत बड़ा योगदान रहा है अपने परिवार में, शिल्पा सुशील साबू, इन्होंने अपना ओन काम किया IT का और उसको इतना बढ़ाया है, दोनों हस्बैंड वाइफ ने। मीनाक्षी है, वो बैंक में है, रामनारायण की छोटी बहू, संदीप की वाइफ। हमारे परिवार में जितने भी लड़कियां हैं वो अपने अपने जगह जहाँ भी गई है उस परिवार को ऊंचा लाया है, और सभी एजुकेटेड गर्ल्स हैं, सब काम से लगी हुई है। हमें गर्व है कि हमारे परिवार में जज भी है, बैंकर भी है, IT इंडस्ट्रीज़ में चीफ्स भी है, अपने ओन बिजनेस में बहुत प्रगति किए भी है, और भी सभी नाम हैं। गृहस्थियाँ रही है, उन्होंने काम नहीं किया, लेकिन गृहस्थी का जो काम करना वो भी बहुत बड़ा काम है। 50% काम किसी आदमी का, किसी व्यक्ति का, किसी
एंटरप्रेन्योर का होता है वो अपने घर के परिवार के महिलाओं की वजह से होता है। तो एक छोटी सी बात मैं कहूँ कि याद रखिए, जब तक आप महिलाओं की इज़्ज़त नहीं करेंगे, महिलाओं को अपने काम में प्रोत्साहित नहीं करेंगे, तुम्हारा परिवार या किसी का भी परिवार, कोई भी समाज आगे नहीं बढ़ेगा। इसको ख्याल रखें, महिलाओं की इज़्ज़त करें। आने वाली जनरेशन को ये ख़ास तौर पे एक मेरा अनुरोध है कि तुम्हारी प्रगति में तुम्हारा योगदान जितना है उससे ज़्यादा योगदान तुम्हारे पत्नी का है। काका जी, साबू परिवार जो शुरुआत की एक बहुत साधारण शुरुआत थी और वहाँ से धीरे धीरे करके हम काफ़ी अपने आप को इम्प्रूव किए हैं। फाइनेंशियली वी हैव बिकम वेरी स्ट्रांग। और ये सब जो है, जैसे आप हो, आप एग्जेम्पलरी एग्जाम्पल हो कि डॉक्टर प्रोफेशन का और कहाँ से आप कहाँ तक पहुँचे हैं, वैसे ही भाई साहब है। तो आपका एक संदेश चाहिए जो साबू परिवार के आगे वाले जनरेशन के लिए काम में आएगा। किसी भी परिवार की प्रगति परिवार की एकता में रहती है। परिवार में अगर एकता ना हो तो मैंने ऐसे कई उदाहरण अगर आपको दूंगा, हैदराबाद का हो, औरंगाबाद का हो, विजयवाड़ा का हो, कि वो परिवार का नामो निशान मिट गया है। साबू परिवार की विशेषता ये रही है, हमारे पूर्वजों ने छोटे से काम से शुरू किया, लेकिन हर काम में उन्होंने अपना योगदान पूर्ण रूप से दिया। काम के अंदर जो व्यक्ति को अपना दिल और दिमाग दोनों लगाना पड़ता है, उसको लगाया। तो इनमें एक खासियत मैं देखता हूँ कि व्यक्ति की जो ईमानदारी होती है धंधे में, धंधा बगैर ईमानदारी के नहीं बढ़ता। हर धंधे में, हर काम में, जिस काम में भी गया हमारा परिवार, उस काम को बहुत ही व्यक्तिगत तौर पर, सामाजिक तौर पर और सब तरह के व्यवहार को भगवान को दृष्टि में रखकर काम किया। इस परिवार में जो स्थिरता लाई गई वे थी हमारी दादी नंदूबाई और उनके जो पुत्र, जो कोई पॉलिटिक्स में थे, कोई खेती में थे, हर काम में। ताम्रपत्र कृष्णलाल जी को मिला, गुलाब चंद जी और बिरजी चंद जी ने अपने किराने की दुकान में इतनी उन्नति की कि सबसे और मोड़े पे भी दुकान लगाए। तो उन्होंने अपने जितनी भी मेहनत होती थी, मेहनत के बगैर कुछ चीज़ नहीं होता। बुद्धि तो है, इम्पोर्टेंट है, बुद्धि के बगैर मेहनत नहीं और मेहनत के बगैर बुद्धि नहीं। विजयवाड़ा में भाई साहब मोहनलाल जी गए, हमारे पीढ़ी के, उन्होंने वहाँ अपनी इतनी प्रगति की। सिर्फ प्रगति व्यवहार और व्यापार में ही नहीं, उन्होंने सामाजिक कार्यों में भी, गौशाला में, सामाजिक स्कूल्स में, उनके पोते के नाम पे स्कूल है वहाँ पर, विजयवाड़ा में हिंदी स्कूल है। गौशाला आज भी गोविंद उनका पोता है, वो देखता है। तो वो जो काम उन्होंने शुरू किया उसको आगे बढ़ाया और जो काम से गए थे उन्होंने ज्वेलरी, डायमंड तक उनकी प्रगति हुई उस परिवार की। रामचंद्र भाई का परिवार हो या मोहन भाई का परिवार हो। इधर हम जब आते हैं तो रामदयाल भाई का परिवार हम देखते हैं, इन्होंने लूना से लगाकर ऑटोमोबाइल में अपना वर्चस्व पूरे देश में किया है। विनय हो या किशोर हो, इंश्योरेंस भी उन्होंने भाई साहब का फॉलो किया। विनय ने भाई साहब का जो धंधा था लूना आदि का, उसको बढ़ाते बढ़ाते मोटर में। अजय विजयवाड़ा में उनका लड़का पीयूष अभी बहुत अच्छा काम कर रहा है। तो ये इसमें दिल और दिमाग, मेहनत सब है। दूसरा जो है, एजुकेशन फील्ड में हमारा परिवार काफ़ी पहले से गया। जब पूरे मराठवाड़ा से 8 डिस्ट्रिक्ट से 4 लोग बीए में थे, उसमें मेरे फादर मिश्री लाल जी साहब थे और एलएलबी भी उन्होंने उस टाइम पे अटेम्प्ट किए। इंटरमीडिएट में एलएलबी करते थे उस ज़माने में। उसकी परंपरा को मेरे परिवार ने, मेरे साथ मैंने
सभी कुछ डॉक्टर्स है, बहुत सारे जो नए व्यवसाय है उसमें ही मेरा परिवार जा रहा है। तो पढ़ाई में भी जब हम गए तो पढ़ाई में अपने उस फील्ड में भी हमने अपना नाम कमाया। वैसे गुलाब चंद जी ने, इन्होंने भी, बिरजी चंद जी ने, इन्होंने दोनों ने स्थिरता लाई। मेरी दादी नंदूबाई का जो व्यवहार था, उन्होंने कई काम किए हैं, अब उसको हम मेंशन नहीं कर सकते। उन्होंने भैंसों की देखभाल की, घोड़ों की देखभाल की, कई तरह के, और वो आयुर्वेद के भी एक प्रकार के हकीम थे वहाँ पर। तो बहुत ही, तो ये ज़ीरो से हीरो तक आने की जो हिस्ट्री है, ये इसमें हर एक का योगदान तो है, लेकिन कुछ का ज़्यादा होता है, कुछ का कम होता है। खाली पढ़ाई करने से नहीं होता, आपको अपने जीवन से भी सीखना पड़ता है। आपका जो फेल्यूर्स है, आपका सक्सेस है, सक्सेस से भी, हमने तो ज़ीरो से हीरो बनने की बात कही है ना पहले, तो इसमें वर्किंग आवर्स की भी बात मैं कहूँगा। ये 8 घंटे 12 घंटे व्हेन यू आर इन ए प्रोफेशन, यू आर इन ए प्रोफेशन, व्हेन यू आर इन ए बिजनेस, यू आर इन ए बिजनेस। इसमें टाइम घड़ी देखना कोई भी प्रगति नहीं कर सकता। और ईमानदारी की बात है, ईमानदारी के बगैर कोई भी व्यवहार करो, थोड़े दिन किसी को आप धोखा देंगे, थोड़े दिन दे सकते, यू कैन नॉट फूल एवरीबॉडी एवरी टाइम। तो कभी भी ये दिल में सोचिए मत कि आप किसी को धोखा देकर बड़े हो सकते हैं। तो हमारे परिवार की बड़ाई यही है कि इन्होंने कभी भी कोई गलत काम नहीं किया, और जो भी काम किया उसने अपने पूरे दिल और दिमाग से काम किया। सबसे पहले समाज की बात जब आती है तो परिवार आता है। परिवार को आपने देखने के बाद आपका जो सेटिस्फैक्शन है कि मेरा परिवार ठीक चल रहा है, तो आपको सामाजिक कामों में, सामाजिक दान धर्म में, बच्चों के लिए स्कॉलरशिप्स, अन्य ट्रस्टों के जरिए ये काम सभी को करना चाहिए। जितने अपने अपने कुवत के हिसाब से ये करते रहना चाहिए। आपका दिया हुआ आपको वापस दुगुना आता है। और शिक्षा को आज के दिन बहुत ज़रूरी समझता हूँ। आप शिक्षा के साथ कोई भी छोटा भी काम कर सकते हैं, बड़ा भी काम कर सकते हैं, बहुत बड़ा भी काम कर सकते हैं। शिक्षा को नेग्लेक्ट मत करिए। अपने बच्चों को, आने वाली पीढ़ी को शिक्षा के अंदर आगे बढ़ाते रहिए, तो उनकी प्रगति होते रहेंगी। कई उदाहरण हैं परिवार के बारे में। जब कहता हूँ तो मैं अपनी ही बात कहूँगा। मेरे फादर का, मिश्री लाल साहब का डेथ हुआ मैं जब 6 साल का था। किसी प्रकार का भी फाइनेंशियल सपोर्ट कोई भी नहीं दे सकता था, क्योंकि सभी गरीब थे। लेकिन उस परिस्थिति में भी मुझे सपोर्ट परिवार का मिला। मैं समझता हूँ मैं आज जो कुछ भी हूँ परिवार के, और मैं चाहता हूँ कि सभी लोग इस बात को ख्याल रखते रहें आगे भी, कि जहाँ भी जो भी व्यवस्था ज़रूरी है। अब तो बहुत हम समृद्ध है, उस टाइम तो बगैर समृद्धि में किया लोगों ने। आप समृद्ध है, आपको ये काम परिवार के लिए करना है, परिवार के साथ साथ समाज के लिए करना है, देश के लिए करना है, और ये करते रहो, आपकी प्रगति निश्चित है। दिल में किसी प्रकार की भी बेईमानी नहीं रहनी चाहिए। व्यवहार में, व्यापार में कोई भी तरह का, कोई आज तक मैंने नहीं देखा है मेरे 86 साल की उम्र में कि किसी ने भी प्रगति की हो बेईमानी के साथ। सो स्पष्टवादिता, सीधी सीधी बात करो। कड़वी लगेगी आज, लेकिन उसका परिणाम अच्छा होगा, अच्छा होगा, अच्छा होगा।